हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है वो एक बहुत ही प्यारे वर्ड को लेकर के है जिसका नाम है हैव। ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो बहुत जगह यूज़ होता है और इसके मीनिंग भी हर जगह अलग अलग होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैव का यूज़। कुछ यूजेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे एक हैव का यूज़ तो हम वहाँ करते हैं कोई काम अगर मैंने कर लिया है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट। मैंने मूवी देख लिया, आई हैव वॉच्ड द मूवी। दूसरा जो यहाँ पर हैव का यूज़ हम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं एज अ पोजेशन। एज अ पोजेशन का मतलब अधिकार जताना, जिसे मैं बोल सकता हूँ, या फिर अगर लैंग्वेज की भाषा में बोलूँ तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है तो हिंदी में तो हम ऐसा बोलते हैं मेरे पास बाइक है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास पेन है, लेकिन इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं आई हैव। कोई भी जगह रखे आपके पास है। ध्यान रखना, जो भी चीज़ काउंटेबल होती है, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा अगर वो वोवल साउंड को डिनोट करता है। एन कहाँ लगाना है, ये मेरी आर्टिकल की वीडियो है, उसका लिंक मैंने आपको डाल रखा है, लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक से आप देख सकते हैं कि ए और एन कहाँ लगाना है। फिलहाल तो आप ए या एन लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना वोवल साउंड से पहले एन आएगा, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है। तो जिस चीज़ को भी हम गिन सकते हैं उससे पहले ए आएगा। जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ठीक है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। ध्यान रखना, ए यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। आमतौर पर अगर हिंदी में देखा जाए तो हम ऐसे नहीं बोलते मेरे पास एक बाइक है, यूजुअली हम ऐसा ही बोलते हैं मेरे पास बाइक है। तो सिंपल कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए आई हैव बोलते हैं। एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास 2 मार्कर हैं तो बोलेंगे आई हैव 2 मार्कर्स। आप ऐसा बोल सकते हैं। 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो 2 आ जाएगा, आई हैव 2 मार्कर्स। मेरे पास 2 बाइक है, आई हैव 2 बाइक्स। मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, आई हैव मैनी शर्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज़। और अगर अनकाउंटेबल दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको नहीं गिन सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। ठीक है, जैसे मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। ठीक है, जैसे मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। तो जो अनकाउंटेबल है उससे पहले आ नहीं आएगा आर्टिकल, लेकिन जो काउंटेबल है उससे पहले ए या एन आ सकता है। जैसे आपने सुना होगा आई हैव एन आइडिया, आर्टिकल एन आएगा, वहाँ पर ए ना आएगा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो आई हैव बोलते हैं। दूसरा, सबसे पहला इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कोई भी थिंग्स के लिए। जो दूसरा इसका यूज़ आता है वो आता है रिलेशन के लिए। आमतौर पर हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, लेकिन इंग्लिश में उस एक्सप्रेशन को हम इसी रूल से डिनोट करते हैं। जैसे मेरा ब्रदर है, आई हैव ब्रदर। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे पेरेंट्स हैं, आई हैव पेरेंट्स। मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, आई हैव सम फ्रेंड्स हियर। ठीक है, तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। रिलेशन के लिए, कोई भी रिलेशन हो, मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स। और अगर इसमें सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए हम डू यू हैव का यूज़ करते हैं। डू यू हैव अगर काउंटेबल है तो ए आएगा, नहीं है तो नहीं लगा देना। अच्छा, इसको एक तरीका और है, डू यू हैव की जगह आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या आपके पास बाइक है, हैव यू अ बाइक, क्या आपके पास बाइक है। तो डू यू हैव अ बाइक। तो पूछने के 2 तरीके हैं, आप डू यू हैव से बोल सकते हैं, हैव यू अ बाइक से बोल सकते हैं, है तो ठीक है। और अगर मना करना है तो मना करने के भी 2 तरीके हैं, या तो बोल लीजिए आई डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। या फिर बोल सकते हैं आई हैव नो फ्रेंड्स हियर, मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर, फ्रेंड्स हियर। याद रखना, नोट नहीं आएगा यहाँ पर। ऊपर वाले में तो आएगा डू नॉट, लेकिन दूसरे वाले में आएगा आई हैव नो। जैसे मेरे पास बाइक नहीं है, आई हैव नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। तीसरा, अगर मैं बोलूँ तो थर्ड आता है डिसीज़। कोई भी डिसीज़ के लिए हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं, देखो हिंदी में तीनों को बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक,
यहाँ भी हिंदी में तीनों का अलग अलग तरीका है। जैसे मेरे पास बाइक है, मेरी 2 बहनें हैं, मुझे बुखार है। शायद हिंदी में तीनों को बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में तीनों को बोलने का केवल एक ही तरीका है। कोई चीज़ आपके पास है, रिलेशन के लिए भी और डिसीज़ के लिए भी। आमतौर पर हम बोलते हैं मेरे पास बाइक है, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। याद रखना, आमतौर पर हम सोचते हैं कि बुखार तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इससे पहले ए नहीं लगाते। लेकिन यहाँ मैं बोलूँ डिसीज से पहले, स्पेशली 3-4 डिसीज जो होती हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। तो आप ये बोलेंगे आई हैव अ फीवर, आप यही बोलेंगे आई हैव अ कफ, मुझे खांसी है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। आई हैव अ हेडेक, सर में दर्द है। यानी कि याद रखना है, ये जो 3-4 बीमारी लिखी हैं, इनसे पहले आर्टिकल ए आना है। यूजुअली हम आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं, लेकिन हम यूँ बोल देते हैं आई हैव फीवर, भले ही ये अनकाउंटेबल हो। भाई बुखार को हम गिन थोड़ी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में भी और स्पोकन में भी इनसे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। तो आई हैव फीवर गलत होता है, इसकी जगह आपको बोलना पड़ेगा आई हैव अ फीवर। ठीक है। हाँ, अगर ये बोलना पड़े किसी को कैंसर है, सिंगुलर के लिए, लाइक कोई दूसरी बीमारी है, तो उसके लिए शायद ना लगाना पड़े, लेकिन इन 3-4 के लिए हम आमतौर पर लगाते हैं। सवाल पूछना है तो वही उसी एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मना करना है तो ये आ जाता है। अच्छा, यही स्ट्रक्चर अगर मुझे सिंगुलर के लिए यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था ये वाला स्ट्रक्चर तो हो जाएगा आई के लिए और प्लूरल के लिए। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आई के लिए या प्लूरल के लिए। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर मुझे सिंगुलर के लिए यूज़ करना है तो सिंगुलर के लिए इसमें लग जाएगा हैज़। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। ही हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। उसके 2 बच्चे हैं, ही हैज़ 2 किड्स। इवन नॉन लिविंग के लिए भी, जैसे इस मार्कर में इंक है, दिस मार्कर हैज़ इंक। मेरी बाइक में तेल है, माई बाइक हैज़ फ्यूल। जैसे मेरे फ़ोन में बैलेंस है, माई फ़ोन हैज़ बैलेंस। और सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए यहाँ पर लगाना होता है डू ही है, और आपने पता होगा एसोरियस लगाते हैं, लेकिन ये एसोरियस यहाँ से कट हो जाता है और एसोरियस यहाँ आ जाता है, यानी कि डज के साथ हैव आता है। डज ही हैव लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है। डज योर फादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब, क्या आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, माई फादर हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब। और अगर मना करना है तो मना करने के वही 2 तरीके हैं। यहाँ पर ही डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट हैव कुछ भी, और या फिर ही हैज़ नो लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है। इसमें भी इस तरीके से पूछ सकते हैं आप, हैज़ ही अ बाइक, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पूछने के 2 तरीके, हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है। यानी कि सवाल पूछने के 2 तरीके हैं और मना करने के भी 2 तरीके हैं, लेकिन हाँ करने का एक ही तरीका है। तो ये स्ट्रक्चर का यूज़ हम करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास है उसके लिए, उसके साथ साथ इन थिंग्स के लिए, रिलेशन के लिए, डिसीज़ के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है तो आई हैव बोलते हैं। लिविंग के लिए भी, जैसे लाइक इंडिया में करप्शन नहीं है, इंडिया हैज़ नो करप्शन। ठीक है। जैसे लाइक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, माई अकाउंट हैज़ नो बैलेंस। रूम में चेयर नहीं है, रूम हैज़ नो चेयर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। नॉन लिविंग के लिए आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज नो बैलेंस इन माई फोन। या तो आप ऐसा बोल लीजिए देयर इज नो बैलेंस इन माई फोन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं माई फोन हैज़ नो बैलेंस। यानी कि नॉन लिविंग के लिए आप चाहें तो दोनों एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो बैलेंस इन माई फ़ोन या फिर माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस। ये भी एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए। इसके अलावा अगर इसी स्ट्रक्चर का यूज़ मुझे पास्ट में करना है, इन पास्ट, तो पास्ट के लिए मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं। करते ही हैं पास्ट में। तो कोई चीज़ अगर मेरे पास थी तो आई हैव के साथ आ जाएगा आई हैड। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। और सवाल पूछना है, सवाल पूछने के लिए डिड आएगा, और ये मैंने आपको बताए रखा है, डिड के साथ हमेशा हैव आता है। डिड यू हैव, या फिर पूछने के 2 तरीके हैं, हैड यू फीवर, हैड यू अ फीवर यस्टरडे, क्या आपको बुखार था कल। ठीक है। और मना करना है तो मना करने के वही 2 तरीके हैं, डिड नॉट लगा लीजिए, आई डिड नॉट हैव अ बाइक यस्टरडे, कल मेरे पास बाइक नहीं थी। यस्टरडे को शॉर्ट में वाई डे बोल देते हैं, इसको अच्छी एक्सप्रेशन है, याद रखना। यस्टरडे को शॉर्ट में वाई डे बोल देते हैं। और मना करना है तो 2 आ जाएंगे, आई हैड नो बाइक यस्टरडे। तो सवाल पूछने के और उसके लिए 2 तरीके हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास सबके लिए बराबर होता है। तो इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है।
और इसी का यूज़ अगर मुझे फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर के लिए आपको आसानी होगा, यू विल हैव ए फीवर, बुखार हो जाएगा आपको, यू विल हैव अ बाइक, आपके पास बाइक होगी। ऐसे बोल सकते हैं वन डे, एक दिन, यू विल हैव अ फ्लुएंसी, यू विल हैव फ्लुएंसी सॉरी, एक दिन आपके पास फ्लुएंसी होगी, वन डे DAY। वन डे यू विल हैव एक्सपीरियंस, आपके पास एक दिन एक्सपीरियंस होगा। वन डे यू विल हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब होगी एक दिन। वन डे बोलते हैं वन डे आई विल हैव माई ओन कार, एक दिन मेरे पास खुद की गाड़ी होगी। वन डे आई विल हैव माई ओन बंगलो। सवाल पूछना तो विल यू से आ जाएगा, मना करना है तो यू विल नॉट, आई विल नॉट से आ जाएगा। इस तरीके से जैसे इंडिया में कोरोना नहीं होगा, इंडिया विल नॉट हैव कोरोना, ऐसा बोल सकता है। देयर इज नो कोरोना इन इंडिया, देयर विल बी नो कोरोना इन इंडिया वेरी सून, कोरोना में इंडिया नहीं होगा, इंडिया चला जाएगा, कोरोना चला जाएगा सॉरी। इस तरीके से तो ये एक्सप्रेशन थी हैव को लेकर के। आम तौर पर हैव का यूज़ बहुत अच्छी एक्सप्रेशन मानी जाती है, जिस तरीके से इस तरीके से हमें करना है, सिंपल बोलना है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास है कोरिलेशन के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। और आपको बता दूं मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, लाइव हमारी पेड क्लास होती है। अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। डेली लाइव आता हूँ। लाइव क्लास का प्रोसेस हमारा ये होता है, मैं एक ऐप के थ्रू पढ़ाता हूँ और उस ऐप में 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेम टाइम ही मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। उस ऐप के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ। कोई क्वेश्चन क्वेरी है, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।